मूवी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है। इस स्पेसशिप पर पूरी दुनिया बसी हुई थी और स्पेसशिप में रहने वाले लोग अपना सारा कूड़ा कचरा एक पाइप की मदद से धरती पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस कचरे में से एक रोबोट मिलता है। डॉक्टर यह रोबोट देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि यह कोई आम रोबोट नहीं था। इसकी आधी बॉडी इंसान की थी और आधी बॉडी रोबोट की। वह डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और उसे रिपेयर करके एक नई बॉडी दे देता है। फिर जब उस रोबोट की आंखें खुलती है तो वह डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आई। डॉक्टर को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर कहता है कि तुम मुझे कचरे में मिली थी और तुम्हारी आधी बॉडी खत्म हो चुकी थी। इसके बाद वह डॉक्टर उस रोबोट को पूरी सिटी घुमाता है। वह रोबोट यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। डॉक्टर इस रोबोट का नाम एलिटा रख देता है। एलिटा उस स्पेसशिप को देखती है और डॉक्टर से कहती है कि क्या यह कोई दुनिया है। डॉक्टर कहता है कि इस जगह का नाम स्काई सिटी है और वर्ल्ड वॉर के बाद यह एक सिटी ही बची है। फिर डॉक्टर कहता है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी है और वहाँ केवल अमीर लोग ही रहते हैं और हमारी दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। इसके बाद एलिटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम यूगो होता है। यूगो एलिटा को देखकर उसकी तारीफ करता है क्योंकि एलिटा की बॉडी बहुत पावरफुल होती है। यूगो और एलिटा में अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन उसी रात शहर में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। दरअसल इस शहर में एक सीरियल किलर होता है जो कि लड़कियों को पकड़कर मारा करता था। उसी रात एलिटा एक डॉक्टर को देखती है जो कि देर रात को घर आए थे और इनके हाथ और कपड़े भी खून में खराब थे। एलिना को डॉक्टर पर शक हो जाता है कि कहीं डॉक्टर ही तो वो किलर नहीं है जो लड़कियों को मारता है। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी पत्नी आती है क्योंकि दोनों के बीच तलाक हो चुका था। डॉक्टर की पत्नी एलिटा को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि जो बॉडी डॉक्टर ने एलिटा को लगाई थी वह बॉडी डॉक्टर की बेटी की थी। डॉक्टर की बेटी मर चुकी थी इसलिए डॉक्टर ने वह बॉडी एलिटा को लगाई थी। इसके बाद वहाँ यूगो आ जाता है और वह एलिटा को एक खास जगह पर ले जाता है जहाँ से पूरी स्काई सिटी साफ साफ दिखाई देती है। यूगो एलिटा को कहता है कि स्काई सिटी में जरूर सारा सामान इस पाइप से आता जाता होगा। यूगो एलिटा से कहता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ। एलिटा कहती है कि स्काई सिटी कैसा दिखता है। यूगो कहता है कि तुम डॉक्टर को कचरे में से मिली थी जो कि स्काई सिटी से फेंका गया था, मतलब कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। दरअसल एलिटा की मेमोरी लॉस्ट हो गई थी इसलिए उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद अगले ही दिन डॉक्टर चुपचाप रात को अपने घर से निकलते हैं और एलिटा उनका पीछा करती है। पर यहाँ पर एलिटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है, वो तो एक वॉरियर हंटर है जो कि किलर को मारते हैं और उनकी बॉडी को बेचकर पैसा कमाते हैं। एलिटा और डॉक्टर बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर वही किलर आ जाता है जो कि शहर में लड़कियों को मार रहा था। एलिटा उस किलर का मुकाबला करती है और उसे धूल चटा देती है। इसके बाद हमें वेक्टर नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि एक खास तरह की रेस करवाता था और इस रेस को जीतने वाले को स्काई सिटी भेज दिया जाता था। लेकिन डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के साथ मिली हुई थी। एलिटा ने रात को जिस रोबोट को मारा था वह वेक्टर के पास में जाता है और वह वेक्टर से कहता है कि मेरा यह हाल एलिटा ने किया है। यह रोबोट वेक्टर का ही होता है। वेक्टर इस रोबोट को बहुत चिल्लाता है और कहता है कि अब तुम्हें एलिटा को मारकर मेरे सामने लाना होगा। इसके बाद यूगो और एलिटा घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर यूगो एलिटा को एक 300 साल पुराना खराब स्पेसशिप दिखाता है। एलिटा उस स्पेसशिप को देखने के लिए पानी में कूद जाती है और अंदर से वह एक रोबोट की बॉडी लेकर आती है। एलिटा उस बॉडी को डॉक्टर के पास में लेकर जाती है और कहती है कि इस बॉडी को मेरे अंदर फिट कर दो, पर डॉक्टर ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं क्योंकि यह बॉडी बहुत पावरफुल थी और इसमें कई सारे हथियार भी लगे हुए थे। डॉक्टर का ना सुनकर एलिटा को बहुत गुस्सा आता है। एलिटा फैसला करती है कि आज से वह भी डॉक्टर की तरह वॉरियर हंटर बनेगी। उधर जिस रोबोट को एलिटा ने मारा था उस रोबोट को वेक्टर अपग्रेड कर देता है और बहुत ताकतवर बना देता है। वह रोबोट एलिटा को मारने आता है। एलिटा उसका खूब मुकाबला करती है पर अंत में वह रोबोट एलिटा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी अचानक एलिटा की जान बचाने के लिए यूगो और डॉक्टर आ जाते हैं। यह दोनों रोबोट में आग लगा देते हैं और किसी तरह एलिटा की कटी हुई बॉडी को लेकर घर आ जाते हैं। अब एलिटा की बॉडी खराब हो चुकी थी इसलिए डॉक्टर एलिटा को मजबूरी में वही पावरफुल बॉडी लगा देते हैं जो कि एलिटा लेकर आई थी। अब एलिटा बहुत पावरफुल बन गई थी और उसके पास अलग अलग तरह की शक्तियाँ आ चुकी थी। एलिटा बहुत खुश थी इसलिए वो अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए यूगो के पास जाती है। यूगो भी उसकी बॉडी देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन यूगो एलिटा से कहता है कि मुझे स्काई सिटी जाना है और स्काई सिटी जाने के लिए हमें वह रेस जीतनी पड़ती है। फिर यूगो एलिटा से कहता है कि अगर तुम उस रेस में भाग लोगी और जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी जा पाएंगे। एलिटा यूगो की बात मान लेती है और रेस में भाग लेने के लिए हाँ कर देती है और ये सब वह यूगो के लिए करती है क्योंकि वह यूगो को पसंद करती है। बाद जब वेक्टर को पता चलती है कि एलिटा रेस में भाग ले रही है तो वेक्टर कुछ किलर को हायर करता है और कहता है कि अगर तुमने एलिटा को रेस में मार दिया तो मैं तुम सबको स्काई सिटी भेज दूंगा। लेकिन यूगो एलिटा का दोस्त था इसलिए यूगो को शहर के कुछ दुश्मन झूठे मर्डर के इल्जाम में फंसा देते हैं और यूगो को किलर का नाम दे देते हैं। अब यूगो किलर बन चुका था इसलिए शहर की पुलिस ऐलान करती है कि यूगो को मारने वाले को $2000 इनाम दिया जाएगा।
इधर एलिटा की रेस भी शुरू हो चुकी थी और वेक्टर के सारे किलर एलिटा को मारने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं, पर एलिटा रेस के बीच बहादुरी से सभी को धूल चटा रही थी। तभी एलिटा के पास यूगो का कॉल आता है और वह कहता है कि शहर की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है और मुझे मारना चाहती है। लेकिन एक हंटर यूगो को तलवार से मार देता है। यूगो अपनी आखिरी सांस गिन रहा था। तभी यहाँ पर डॉक्टर की पत्नी आ जाती है और वह कहती है कि तुम यूगो का सर काट लो, हम इसके सर में एक रोबोट की बॉडी फिट करेंगे, इसे जिंदा कर देंगे। एलिटा ठीक ऐसा ही करती है और वह यूगो का सर काट कर डॉक्टर के पास ले जाती है। यहाँ पर डॉक्टर यूगो का ऑपरेशन करते हैं और इसके सर के साथ एक रोबोट की बॉडी फिट कर देते हैं और इसे जिंदा कर देते हैं। यूगो अपने आप को देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब इसके पास भी एक रोबोट की बॉडी थी। अभी डॉक्टर एलिटा से कहते हैं कि मैं तो स्काई सिटी का रहने वाला हूँ, मैं नीचे अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए आया था और इस वेक्टर के चक्कर में मेरी बेटी मारी गई और मैं और मेरी पत्नी यहीं पर फंस गए। यह सब सुनकर एलिटा को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो वेक्टर को मारने के लिए जाती है। लेकिन यहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट एलिटा के पेट में तलवार घुसा देता है और यहाँ पर एलिटा की याददाश्त वापस आ जाती है और इसे पता चलता है कि इसका मिशन स्काई सिटी के मालिक को मारने का था। एलिटा को यह भी पता चलता है कि वो स्काई सिटी की रहने वाली है और वह एक वॉरियर थी और जब इसकी लड़ाई हुई थी तो स्काई सिटी के मालिक ने इसे मारकर कचरे के डिब्बे में फेंका था। यह बात याद आने पर एलिटा को बहुत गुस्सा आता है और वो रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और वेक्टर को भी मार देती है। यहाँ एलिटा के पास डॉक्टर का कॉल आता है और वो कहते हैं कि यूगो पाइप पर चढ़कर स्काई सिटी की तरफ जा रहा है। एलिटा भी यूगो के पास पहुंच जाती है और कहती है कि स्काई सिटी में कुछ भी नहीं है, हम दोनों धरती पर ही खुशी खुशी रह सकते हैं। लेकिन इन दोनों को बात करते हुए स्काई सिटी का मालिक देख रहा था और इसीलिए वो इन लोगों पर अपने एक हथियार से हमला कर देता है और इस हथियार से यूगो की बॉडी कई हिस्सों में कट जाती है। लेकिन एलिटा यूगो का हाथ पकड़ लेती है, पर अचानक यूगो का हाथ छूट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी एलिटा फैसला करती है कि वो इस रेस को जीतेगी और स्काई सिटी जाकर वहाँ के मालिक से बदला लेगी। एलिटा वह रेस जीत जाती है और अपनी तलवार को स्काई सिटी की ओर करके वहाँ के मालिक को चेतावनी देती है और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है।